सभी देशवासियों को राष्ट्र रक्षा सेवा दल की तरफ से आप सभी का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल राष्ट्र रक्षा सेवा दल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे साथियों, आज जो लगातार आप खबरें देख रहे हैं, तमाम घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो शोभा यात्रा को लेकर के हो गया, रामनवमी को लेकर के हो गया, जो भी धार्मिक यात्राएं निकल रही हैं, उन सभी यात्राओं पर हिंदू सनातन संस्कृति पर चोट की जा रही है जिहादियों द्वारा। और आज जितना भी पश्चिम बंगाल के अंदर अत्याचार हो रहा है, लोगों का कत्लेआम हो रहा है, घर से उनको भगा दिया जा रहा है, एक जिहादियों का झुंड आकर के कत्लेआम मचा रहा है, बहन बेटियों की इज्जत को तार तार किया जा रहा है। ये अब तक हम कश्मीर में देखते थे, सुनते थे, देखते नहीं थे, लेकिन आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हम नहीं, बांग्लादेश के अंदर हम लोग अभी तत्काल देखा है और फिर सामने देख रहे हैं। आज जो संविधान को मानते हैं, जो संविधान की कॉपी लेकर के रात दिन घूमते रहते हैं संसद के अंदर, सड़क पर, आज वो सभी लोग, जितने भी राजनेता हैं, जो संविधान को लेकर के, संविधान की कॉपी लेकर के इस्तेमाल करते हैं, संविधान की आड़ में मानवता का और संविधान का सहारा लेकर के ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। आज वो लोग कहाँ हैं? पश्चिम बंगाल में हो रही घटनाओं को लेकर के किसी की आवाज़ क्यों नहीं खुलती है? जितने भी जो सेकुलरवादी हैं, जो सेकुलर सोच रखते हैं, आज उनका सेकुलरिज्म कहाँ खो गया है? उनको ये दिखाई नहीं दे रहा है? एक भी टिप्पणी नहीं हो रही है? क्या किसी का कत्ल करना, क्या किसी को पत्थर मारना, क्या उसको घर से, उसके परिवार को, उसके बच्चों को जान से मार देना, उसको घर से बेघर कर देना, उसको क्षेत्र से, उसको देश से, उसके शहर से उसको निकाल देना, क्या यही सेकुलरिज्म है? ये कहाँ गए जो नेता हैं? शर्म आनी चाहिए। मैं यह कहते हुए मुझे बहुत ही लज्जा भी आ रही है कि यह लोग केवल जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूँ, मैं हिंदू सनातन भाइयों से और पूरे हिंदुस्तान के हर नागरिक से कहना चाहता हूँ कि ऐसी पार्टियाँ जिसको आप वोट देकर के संसद में भेजते हैं, आज वो लोग खामोश हैं, वो लोग कत्लेआम देख रहे हैं, हिंदुओं का नरसंहार देख रहे हैं। ऐसे नेताओं को सबक सिखाइए, कभी शपथ लीजिए। अगर वाकई में आप सनातन संस्कृति को मानते हैं और हिंदू धर्म को मानते हैं, गीता और रामायण को मानते हैं, और अपने किसी भी मजहब जिसको आप मानते हैं, अगर सच में मानते हैं, और कोई भी मजहब इंसानियत के खिलाफ नहीं हो सकता। अगर आप सच में अपने धर्म को मानते हैं, इंसानियत को मानते हैं, तो ऐसे लोगों का कभी भी सपोर्ट मत करिए, कभी भी उनको चुनाव में जीतने का मौका मत दीजिए, कभी भी एक वोट मत दीजिए। खास तौर पर कांग्रेस पार्टी इस देश की एक ऐसी कट्टरपंथी पार्टी है जो केवल समाज को लड़ाने का काम करती है। जो उसके नेता हैं वो सारे लोग लड़ाने का काम करते हैं। आज देखिए, लोकसभा के अंदर वक्फ बोर्ड का जो संशोधन बिल पास हुआ, उसके खिलाफ 232 लोगों ने उसका विरोध किया, उसके खिलाफ वोट दिया, जबकि वक्फ बिल जो है वह इंसानियत के लिए है, मानवता के लिए है। जो दलाल किस्म के लोग थे, उनकी दुकानें बंद करने के लिए, उनके अंदर में जो ज़मीनें कब्जा करके वक्फ बोर्ड द्वारा रखी गई थी, उनको गरीब लोगों को दिलाने के लिए ये एक अच्छा सरकार ने बिल लाया था, जिसका 232 सांसदों ने विरोध किया, जिसमें 188 के करीब तो केवल हिंदू समाज से आते हैं। इन हिंदू समाज से ये अपेक्षा नहीं थी। मैं ये कहता हूँ, जो राष्ट्र से ये गद्दार है, जो इन्होंने गद्दारी की है इंसानियत के साथ, मानवता के साथ, अपने वोट के साथ, अपने संविधान के साथ, केवल वोट की राजनीति के लिए, इनका बहिष्कार होना चाहिए। आने वाले किसी भी चुनाव में ऐसे लोगों को कभी भी वोट मत दीजिए, जो लोग संविधान की कॉपी लेकर के और उसका
दुष्प्रचार करते हैं, उसकी आड़ में अपना गंदा खेल, राजनीतिक खेल खेलते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाइए। अब से आंखें खोलिए। मैं सभी हिंदू सनातन संस्कृति को मानने वाले, राष्ट्र को प्रेम करने वाले ऐसे सभी हिंदू सनातन भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अब तो आंखें खोल लीजिए और देख लीजिए पश्चिम बंगाल में जो तमाशा हो रहा है, यह केवल इन नेताओं की वजह से हो रहा है जो केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ऐसे लोगों को पहचानिए, ये देश के गद्दार हैं। ऐसे गद्दारों को कभी भी वोट मत दीजिए। जो लोग केवल लड़ाने का काम जानते हैं, जो लोग इंसानियत के खिलाफ है, आज उनकी ज़बान पर ताला लगा है। जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है उस पर कोई बोलने वाला नहीं है, कोई टिप्पणी नहीं करने वाला है। आज कहीं किसी का पता नहीं है, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे वो राहुल गांधी हों, या जितने भी इस तरह के नेता हैं। ममता बनर्जी तो खुद ही एक निशाचरों की जो है महामाहिम बन गई हैं। इसलिए ऐसे लोगों को सत्ता से उखाड़ देने का काम करने की ज़रूरत है, और ताकि ये कभी भी ऐसी नौबत ना करने पाए जिससे हिंदुस्तान की शांति को ऐसे लोगों का सामना करना पड़े और हिंदुस्तान की खुशहाली में इस तरह का विवाद उत्पन्न हो। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो सभी धर्मों का पालन करता है, मानवता से प्रेम करता है। तो ऐसे लोगों से सचेत रहिए, शपथ लीजिए। जो सनातन भाई, जो हिंदू राष्ट्र को मानता है, जो मानवता को मानता है, जो इंसानियत को मानता है, जो संविधान को मानता है, ऐसे लोगों को कभी भी वोट मत दीजिए। अब से इस बात को समझ लीजिए। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। गौर करिए, देखिए, सुनिए, मंथन करिए, भागिए मत, क्योंकि पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान में ही है और वो समय दूर नहीं है। क्योंकि जब बांग्लादेश से जो आग लगी वो पश्चिम बंगाल आ गई और पश्चिम बंगाल से वो आपके घर तक आ सकती है। इसलिए सचेत रहिए, एकजुट रहिए, एकता में रहिए, तभी आपका कल्याण होगा। क्योंकि अत्याचार सहना ये एक बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए मेरे साथियों, मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।